डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में क्लास 6 की जो मैथ की न्यू बुक इस साल पढ़ाई जा रही है उसकी एक्सरसाइज 1.4 के रिमेनिंग क्वेश्चन है 3, 4, 5, 6 एंड 7, उनको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ जिन वीडियोस को मैं अपलोड कर चुका हूं क्लास 6 की मैथ की प्लेलिस्ट में मौजूद है। अदरवाइज यूट्यूब के सर्च बार में जस्ट आपने टाइप करना है एक्सरसाइज 2.2 क्लास 6 बाय लर्निंग जोन, तो वीडियो आपके सामने होगी। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या रहा है वो, ए फ्रॉग एंड ए ग्रासहॉपर स्टार्ट जंपिंग टुगेदर एंड जंप्स अलोंग द सेम पाथ। पहली बात, ग्रासहॉपर एंड फ्रॉग ने एक ही पाथ, एक ही रास्ते के ऊपर एक साथ जंप करना शुरू किया है। द फ्रॉग ऑलवेज जंप 25 सेंटीमीटर। फ्रॉग जो है वो हमेशा 25 सेंटीमीटर जंप करेगा, 25 सेंटीमीटर की जंप लेगा। एंड द ग्रासहॉपर ऑलवेज जंप 15 सेंटीमीटर। ग्रासहॉपर जो है 15 सेंटीमीटर की जंप लेगा। एट व्हाट डिस्टेंस दे विल मीट अगेन। तो अभी उन्होंने इकट्ठा स्टार्ट किया है। अगर फ्रॉग जो है 25 सेंटीमीटर की जंप लेता है और ग्रासहॉपर जो है 15 सेंटीमीटर की जंप लेता है, तो बताएं कितने फासले के बाद वो दोबारा इकट्ठे जो है वो जंप लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वाला जो टॉपिक, ये वाली एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं हम, एलसीएम से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो ये वाला क्वेश्चन लाजमी बात है एलसीएम से ही है। और अगर आपको ना भी बताया जाए, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपने जो है इसका एलसीएम फाइंड करना है, लेकिन आपको क्वेश्चन को देख के अंदाजा होना चाहिए कि आपने एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करने के दो मेथड हैं। डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं और इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो हम इसका करते हैं डिवीजन मेथड से। दोनों नंबर को लिखते हैं, पहले छोटा नंबर लिख लेते हैं 15 और दूसरा लिख लेते हैं 25। अब 15 और 25 को डिवाइड करते हैं। छोटे से छोटे नंबर जिससे ये डिवाइड होंगे दोनों, वो आता है आपका 5। 5 3 ज़र 15, 5 5 ज़र 25। फिर आपके पास 3 3 1 ज़र 3, 5 ऐसे रहेगा। फिर आपका 5 1 ज़र 5 और ये आपका, ठीक है। तो आपका एलसीएम क्या आएगा, आप यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम, ठीक है। एलसीएम आएगा जो आपके डिवाइजर ऑफ नंबर्स हैं, यहाँ पे लिख लेंगे डिवाइजर ऑफ नंबर्स, ना भी लिखें इसकी खैर है। डिवाइजर ऑफ नंबर हमारे पास क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पे लिख लें एलसीएम। 5 3 ज़र 15, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 75, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर। तो आपका जो एलसीएम आएगा या आंसर आएगा इसका, यानी कि एट व्हाट डिस्टेंस दे विल मीट, जब ये दोनों फ्रॉग और ग्रासहॉपर 75 सेंटीमीटर का फासला तय कर लेंगे, तब दोबारा ये जो है एक साथ इकट्ठे फिर से जंप करेंगे। पहले उन्होंने स्टार्ट में जंप किया, ठीक है, फिर जंप करते गए, फिर 75 सेंटीमीटर का जब फासला तय कर लेंगे दोनों, फिर जो है एक साथ फिर ये इकट्ठे जंप करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या रहा है, A university bus arrives near UET Lahore in every 280 सेकेंड। एक बस है जो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर, उसके सामने हर 280 सेकेंड के बाद आती है। एंड एन ऑरेंज ट्रेन अराइव इन एवरी 360 सेकेंड, और ऑरेंज ट्रेन उस यूनिवर्सिटी के सामने हर 360 सेकेंड्स के बाद आती है। बताएं हाउ ऑफन डू ट्रेन एंड बस अराइव एट द सेम टाइम। बताएंगे कब किस वक्त जो बस और ऑरेंज ट्रेन है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के सामने एक साथ जो है दोनों एक साथ आएंगी। अगेन आपका इन दोनों क्वेश्चन का आपने एलसीएम ही फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं डिवीजन मेथड से करते हैं। 280 एक नंबर है हमारे पास, दूसरा नंबर जो है वो 360 है। याद रखें ये सेकंड्स में दिया गया है। 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़र 2, 2 4 ज़र 8 0, 2 1 ज़र 2, 2 8 ज़र 16 0। फिर 2 पे करेंगे, 2 7 ज़र 14 0, 2 9 ज़र 18 0। फिर 2 पे करेंगे, 2 35 ज़र 70, 2 4 ज़र 8 10, 2 5 ज़र 10। अब 35 और 45 है, ये 2 के टेबल पे भी नहीं जा रहे, 3 के टेबल पे भी नहीं जाते, डायरेक्ट 5 के टेबल पे करते हैं। 5 7 ज़र 35,
5 9 ज़र 45। अब ये 7 है, ये 9 है, 9 को 3 के टेबल पे कर लेते हैं, 7 3। फिर ये 7 चलें 3 पे कर लेते हैं, 3, ये 7 वैसे का वैसे रहेगा, ये आ जाएगा, फिर आखिर पे 7 पे कर लें। ठीक हो गया। ये सारे डिवाइज़र आपके पास आ गए। तो आपने यहाँ पे जब एलसीएम फाइंड करना है इन दो नंबर का तो लिखेंगे 1 2 3, ठीक है, 3 दफ़ा 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 3 जो है वो 2 दफ़ा है, 3 2 दफ़ा है, फिर जो है 5 1 दफ़ा है, और फिर 7 1 दफ़ा है। अब इनको करते हैं मल्टीप्लाई, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 3 ज़र 24, ये हो गया 24, 5 3 ज़र 15, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये 105। ठीक है, आप इकट्ठा एक साथ मल्टीप्लाई करवा लें, मैंने इन नंबर्स को पहले करवा लिया, इनको बाद में करवा लिया। ठीक है, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 2 ज़र 4 ज़र 8 ज़र 24, और ये आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, 24 मल्टीप्लाई बाय 105, तो ये आपके पास आएगा, ये आंसर आपके पास आएगा। अब ये आंसर इस तरह है कि आपने पीछे जो आपकी बुक है उसके पीछे जो आंसर मेंशन है वो मिनट्स में भी है, सेकंड्स में भी है, क्योंकि ये आपको सेकंड्स दिए गए हैं तो ये सेकंड्स में होगा, यानी हर 2520 सेकंड्स के बाद जो ऑरेंज ट्रेन है और ऑरेंज ट्रेन और आपके पास जो यूनिवर्सिटी की बस है वो एक साथ पहुंचेगी। लेकिन अगर इसको आपने कन्वर्ट करना चाह रहे हैं मिनट्स में, हम जानना चाह रहे हैं ये नंबर बड़ा है मिनट्स में पता चल जाए, तो आपने 2520 को 60 के ऊपर डिवाइड कर दें, क्योंकि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, डिवाइडेड बाय 60 कर दें तो ये आपको 42 या आर लिख लें या 42 मिनट्स। ठीक है, हर 42 मिनट्स यानी 42 मिनट्स के बाद या 2520 सेकंड्स के बाद ये दोनों बसेस एक साथ यूनिवर्सिटी के सामने से गुजरेंगे। नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कह रहा है वो आई एम थिंकिंग ऑफ ए नंबर, मैं एक नंबर सोच रहा हूँ दैट इज डिविजिबल बाय, जो कि डिविजिबल डिवाइड हो जाता है 29 से भी, 58 से भी और 116 से भी। बताएं व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर दैट आई कुड बी थिंकिंग ऑफ। आप बताएंगे वो कौन से नंबर जो है वो छोटे से छोटा नंबर बताना आपने जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए। तो अगेन आपने एलसीएम ही फाइंड करना है, एलसीएम डिवीजन मेथड से हम कर लेते हैं। 29 58 116, सबसे पहले 2 के टेबल पर डिवाइड करते हैं, ये 29 वैसे का वैसे आएगा, 2 के टेबल पे करेंगे ये भी 29 ही हो जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा 58। ठीक है, इसको 2 के टेबल पे करेंगे, फिर अगेन 2 के टेबल पे नहीं करेंगे, 29 के टेबल पे ही कर लेते हैं क्योंकि 2 29 है। 29 के टेबल पे करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 29 1 ज़ा 29, 29 1 ज़ा 29, और 29 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 58। फिर 2 के टेबल पे करेंगे 1 1 फिर 1। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर आप इनका एलसीएम फाइंड करते हैं, एलसीएम ही फाइंड करना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 29, 2 2 ज़र 4, 4 को 29 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 116 ही आएगा इसका आंसर। तो वो छोटे से छोटा नंबर वो 116 हो सकता है, इससे छोटा कोई भी नंबर नहीं हो सकता। जो 29 58 और 116 को आप इक्वली इकट्ठा जो है वो इक्वली डिवाइड कर दे, वो छोटे से छोटा नंबर 116 है, इससे छोटा मजीद कोई नंबर नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कह रहा है ए ट्रैफिक लाइट्स एंड एट जीपी जो चेंज आफ्टर एवरी 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, 90 सेकेंड एंड 120 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई है जीपी चौक के ऊपर, वो 4 लाइट्स हैं, हर लाइट जो है 30 सेकंड बाद, फिर दूसरी 60 सेकंड बाद, तीसरी 90 सेकंड के बाद और चौथी जो है 120 सेकंड के बाद रेस्पेक्टिवली जो है वो ट्रैफिक लाइट्स चेंज होती हैं। तो बताएं इफ द चेंज साइमल्टेनियसली एट
9 AM अगर वो सुबह 9 बजे अगर वो इकट्ठी चेंज हो रही हैं, वट टाइम विल दे चेंज अगेन साइमल्टेनियसली, 9 बजे के बाद दोबारा जो है वो कब दोबारा से वो चेंज होगी इकट्ठी। तो अगेन आपने इनका एलसीएम ही फाइंड करना है। कौन कौन सा नंबर है? 30, 60, 90 और 120। 2 के टेबल पे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे आएगा 15, यहाँ पे आएगा 30, यहाँ पे आएगा 45, यहाँ पे आएगा 60। अब 3 के टेबल पे कर लेते हैं। 3 5s are 15, 3 10s are 30, 3 15s are 45 और 23s are 60। अब 5 के टेबल पे कर लेते हैं। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20। अब 2 के टेबल पे कर लेते हैं। 2 नंबर 2 पे टेबल डिवाइड हो रहे हैं, 1 3 2। फिर 2 के टेबल पे करते हैं, 1 1 पे 3 आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब आखिरी जो है वो 3 पे एक दफ़ा कर लेते हैं, 1 1 1 1। तो ये आपके पास नंबर आ गए हैं। आप इसका फाइंड करेंगे एलसीएम। 2 जो है वो 2 दफ़ा इधर है, 1 दफ़ा इधर है, 3 दफ़ा 2 है, ठीक है। 3 कितनी दफ़ा है? 3 जो है वो 2 दफ़ा है। और 5 कितनी दफ़ा है? 5 जो है वो 1 दफ़ा है। टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24 और 5 3s are 15। इनको करते हैं मल्टीप्लाई। इनको मल्टीप्लाई करके जो है फिर हम अपना जो आंसर है वो लेके आते हैं। (24) मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो ये हमारे पास आता है 360 सेकेंड्स। अब यहाँ पे उसने क्वेश्चन में ये पूछा है, इफ़ द चेंज साइमल्टेनियसली एट 9 AM, अगर वो 9 AM के ऊपर चेंज हो रही हैं। अब बहुत सारे बच्चे 9 को भी इसकी एलसीएम में शामिल कर सकते हैं। 9 बेसिकली आपको टाइम दिया गया, टाइम को आपने शामिल ही करना, जस्ट बताया कि 9 AM के ऊपर अगर वो इकट्ठा चेंज होती है, 9 बजे के बाद दोबारा वो कब जो है वो इकट्ठी चेंज होगी, तो 360 सेकंड के बाद होंगी। 360 सेकंड को डिवाइड कर लेते हैं 60 के ऊपर, यानी कि 360 सेकंड को 60 पे डिवाइड कर लें तो आपके पास 6 मिनट्स बनते हैं। 6 मिनट्स यानी 6 मिनट। हर 6 मिनट के बाद जो है वो इकट्ठी जो है वो ब्लिंक करेंगी, इकट्ठी जलेंगी। तो 9 AM के ऊपर अगर वो एक दफ़ा ब्लिंक कर रही हैं, एक दफ़ा चल रही हैं, तो दोबारा कब होंगी? 9 AM के बाद फिर दोबारा होंगी 9:06 के ऊपर। 9:06 के ऊपर दोबारा जो है वो एक साथ चलेंगी। तो ये इसका आंसर है। आपने ना ही 360 लिखना है और ना ही इस 9 को इस क्वेश्चन में इधर एलसीएम में शामिल करना है। जस्ट आपका ये आंसर है। 9 बजे इकट्ठी वो अगर जल्दी हैं तो दोबारा जो है फिर वो 9:06 के ऊपर दोबारा जो है वो जलेंगी। ये इसका फाइनल आंसर होगा। एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 16, 24 एंड 30 रेस्पेक्टिवली। आपने 3 डिजिट का छोटे से छोटा नंबर फाइंड करना है जो इन तीनों नंबर्स के ऊपर इक्वली डिवाइड हो जाए। तो फाइंड करते हैं। 16, 24, 30। 2 के टेबल पे डिवाइड करें। 8 2s are 16, 12 2s are 24, 15 2s are 30। फिर 2 के टेबल पे करते हैं। 4 2s are 8, 6 2s are 12, 15। फिर 2 के टेबल पे करेंगे। 2 2s are 4, 2 3s are 6, 15। फिर हम 3 के टेबल पे करेंगे। 2 वैसे का वैसा, 3 1s are 3, 3 5s are 15। फिर 2 के टेबल पे करेंगे 1 1, यहाँ पे आएगा 5। फिर आप 5 के टेबल पे करेंगे 1 1 1। तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास इन नंबर्स का? 1 2 3 4, 4 दफ़ा 2 है और 1 दफ़ा 3 है, 1 दफ़ा 5 है। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। 16
को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम, लिख लेते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 5 3 ज़र 15। तो ये हमारे पास 16 मल्टीप्लाई बाय 15 करते हैं तो ये हमारे पास आता है 240। ठीक है, तो 240 वो छोटे से छोटा नंबर है जो इन तीनों नंबर्स के ऊपर इक्वली डिवाइड हो जाता है। इससे छोटा कोई नंबर नहीं। 3 डिजिट नंबर आप जैसे ही जानते हैं 99 के बाद अगला नंबर 3 डिजिट नंबर होता है 100। तो 100 के बाद 100 तो नहीं है, बहरहाल 240 वो छोटे से छोटा 3 डिजिट नंबर है जो इन तीनों नंबर्स को इक्वली डिवाइड कर देता है। तो इसी के साथ ही एक्सरसाइज आपकी 1.4 कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है कि इस एक्सरसाइज को आपने अच्छे तरीके से समझा होगा। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा किसी टॉपिक के ऊपर एक्सरसाइज चाह रहे हैं, क्लास 6 की, क्लास 7 की, क्लास 8 की, तो उसको कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग।